Now, composing mail. Composing is addressing, writing, sending and email message. तो कंपोजिंग मतलब क्या होता है? कंपोजिंग के अंदर आपको क्या बोलना है आप उसके अंदर लिखोगे। किसी को एड्रेस करना है, किसको लिखना है आपको मैसेज, उसका आप उसके नाम को डाल के उसको एड्रेस करोगे और टाइप वाइप करके सेंड कर दोगे। बाय क्लिकिंग ऑन द कंपोज मेल बटन, a window appears where we can write our message in the message box and the email address of the person we want to send the mail. तो कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग चीजें आ जाएगी। अभी इसमें मेरा ईमेल लॉग्ड इन है, वरना मैं आप लोग को दिखाता काइंड ऑफ। सो एनीवे, रुको, वी कैन हैव दिस इंटरनेट पे। देखो ये नीचे छोटा सा जो विंडो है ना, ये जूम नहीं होता है। ये देखो ये पेज, ये नहीं, ये वाला। तो इस पे ऊपर है ना, देखो 2 दिख रहा है राइट हैंड साइड, न्यू मैसेज करके लिखा है ना, उस पे कहाँ पे क्लिक करके बनाया? कंपोज पे क्लिक किया। जीमेल के नीचे देखो गूगल लिखा है, गूगल के नीचे जीमेल, जीमेल के नीचे कंपोज। कंपोज पे क्लिक किया। कंपोज पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होता है जहां पे हम लोग 2 के अंदर ईमेल एड्रेस डालेंगे जिसको हम लोग को भेजना है मैसेज, और फिर नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी का डिटेल्स यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है सेंड के ऊपर का ब्लैंक स्पेस, उस जगह बाकी सब चीजें डाल के उसको सेंड पे क्लिक करके सेंड कर देंगे। बट दैट दिस मच पार्ट इज कंपोजिंग मेल। contacts, the contacts helps you to find email address of a person whom you have saved in your contact list. तो अगर आपने प्रीवियसली किसी के साथ कांटेक्ट किया रहेगा ईमेल एड्रेस के थ्रू, तो ईमेल एड्रेस आपके कांटेक्ट लिस्ट के अंदर सेव रहेगा। तो सेव्ड कांटेक्ट लिस्ट के थ्रू आप उसको ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो। We can also quickly find email conversations associated with the contact and store additional information about other persons whose email ID is stored in our contact, such as mailing address, title, phone number. तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हम लोग को ईमेल एड्रेस मिलता है, उसके साथ उनके जो प्रीवियस कॉन्वर्सेशन हमारे साथ हुए, अगर हुए रहेंगे तो दिखाएगा। सो वो एक चीज हो गया। दूसरा, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ उनका स्टोर करना है तो आप वो भी उसमें स्टोर कर सके, एक्स्ट्रा डिटेल डाल के रख सकते हो। नाउ टू फील्ड, you have to put address of the receiver in case you want to send email to more than one receiver, then put commas between email address, or you can use add cc or add bcc. तो अभी अगर हम लोग ये फोटो समझने को ट्राई करते हैं तो पहले वाले में है ना सीसी और बीसीसी आता था, ये देखो इधर नीचे भी है। 2 के बाद आपने एक सिंगल पर्सन को भेजा, पर वही मेल आपको किसी और को भेजना है और उनको पता नहीं चले कि किसी और को फॉरवर्ड भी हुआ है, तो सीसी और बीसीसी वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे। समझा लॉजिक एवरीवन? चलो लेट्स गो अहेड। CC stands for carbon copy. The person whose address is listed on in this field will receive carbon copy of the message. Carbon copy means it is like exact same message. BCC means blind carbon copy, similar to CC, but only difference is that the recipient who got BCC is invisible to other recipients. तो CC वाले में क्या है, किसको किसको गया है ना वो विजिबिलिटी है, पर BCC में ऐसा नहीं है। BCC में आपको पता नहीं चलेगा किसको किसको मेल गया है। नाउ सब्जेक्ट, यूजुअली अभी हम लोग जब सिंगुलर कम्युनिकेशंस करते तो उसके अंदर सीसी और बीसीसी यूज नहीं करते, पर बीसीसी को याद रखना, भूलना मत, ये काम बहुत काम आता है।
बीसीसी हम लोग कभी यूज करेंगे जब भी हम लोग को दिखाना नहीं कि कौन से रेसिपिएंट्स को भेजा गया है मेल, सेम मेल इज फॉरवर्डेड टू डिफरेंट पीपल, मतलब हु अदर पर्सन। क्यों क्यों ऐसा होता है बताता हूँ मैं, एग्जांपल सुनो, ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपने बाकी लोगों का भी ईमेल एड्रेस दिखा दिया उन लोग को, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी समझो आप बीच का पार्टी हो, जो यहाँ से खरीद के वहां बेच रहे हो, वहां से खरीद के यहाँ बेच रहे हो, तो वो लोग आपस में ही कम्युनिकेशन में आ जाएंगे अगर कोई उनका ईमेल आईडी देख लेगा तो। समझा इतना? नाउ सब्जेक्ट, द मेन हेडिंग ऑफ योर ईमेल, that is it will explain the mail is regarding which issue. Please note that the subject should be descriptive of the mail. तो मेल का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए क्योंकि किस रिगार्डिंग है, तो इंसान वो मेल खोले, वरना वो खोलेगा भी नहीं। To help the receiver understand what mail is about without having to open the mail, तो मेल किस बारे में उसको समझ जाएगा तो जब चाहिए तभी वो मेल को ओपन करके चेकआउट कर सकता है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया देखो मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोग को फोटो के अंदर ही, ये जो इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ये जो नीचे का राइट सब्जेक्ट के नीचे का जो स्पेस है ना, दैट इज टेक्स्ट एरिया, सब्जेक्ट के नीचे का स्पेस। ओके, सो नाउ द मैसेज इज रिटन इन दिस एरिया, इस एरिया में हम लोग मैसेज लिखते हैं। सेंड, यू कैन सेंड द मेल बाय क्लिकिंग द सेंड बटन। ग्रुप कॉन्टैक्ट्स इज वन such list as explained earlier. Contacts can be organized in different groups like office, school, relatives. तो कॉन्टेक्ट का जो डिटेल है ना, वो आप एक साथ सेव कर सकते हो। कोई स्कूल का ग्रुप है आपके, तो उनका नाम के साथ, उनके डिटेल्स के साथ, तो अगर आप ग्रुप पे क्लिक करोगे ना मेल बनाते वक्त, तो पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा और उन पूरे ग्रुप के अंदर सब लोग को मेल जाएगा। और ग्रुप वाले में कैसा होता है, पता चलता है किसको किसको गया है करके। सिंपल, या इवन मानसी, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, today's companies are able to customize their email services to meet their own unique communication needs. Email management tools in the market can help entrepreneurs and managers address a wide array of issues, from excessive volumes of email and or excessively large file attachments, both which can clog email gateways or create network storage burdens, to virus detection, spam blocking, and searchability of email data stores. So basically अभी कैसा है, ईमेल का जो सिस्टम है ना, वो काफी सोफिस्टिकेटेड और बेटर बन गया है, जहाँ पे लोग जैसा चाहिए वैसा उसके अंदर मॉडिफिकेशन ला पाते हैं। वरना प्रॉब्लम क्या था, अगर टूल्स नहीं रहेंगे मैनेजमेंट के, ईमेल को मैनेज करने के अगर टूल्स नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े फाइल भेजे जाएंगे, बहुत सारे वायरस वगैरह सेंड किए जाएंगे एक दूसरे को। अंडरस्टूड? तो ये टूल्स की वजह से काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए हैं। ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज, expert in the fields of business and electronic communication agree that managers and small business owners can take several steps to maximize the efficiency of their company's email systems. These steps extend from patterns of personal email use to guidelines of company-wide email policies. तो बेसिकली ईमेल का है ना, पर्सनलाइज से लेकर मतलब पर्सनल से लेकर ऑफिशियल यूज का अलग अलग तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कंपनी का या तो पर्सनल लेवल पे भी एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो कौन से तरीके से हम लोग उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और थोड़ा बेटर बना सकते हैं। सो नेक्स्ट, प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड कंटेंट आर पैरामाउंट इन एन ईमेल। मतलब अपीयरेंस अच्छा दिखना चाहिए। अभी बहुत सारे ईमेल के अंदर अभी कैसा होता है, पहले बहुत बेसिक पेज आता था, व्हाइट पेज, अभी टेम्पलेट्स भी आए। जैसे व्हाट्सएप के अंदर कैसा होता है, वो आप आपका पीछे का वॉलपेपर चेंज करते हो बैकग्राउंड का, वैसे टाइप के टेम्पलेट्स आते हैं, फॉन्ट्स आते हैं। तो पहले वो सब नहीं था। तो अपीयरेंस आप थोड़ा प्रोफेशनल दिखे वैसा रख सकते हो, या बेसिक रखोगे ऐसा रख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्लियर एवरीवन? सो पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए. द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट डिक्टेट पोस्टल करस्पॉन्डेंस स्टे. मतलब जो प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को जो बेसिक करस्पॉन्डेंस के लिए जिस जगह चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो रहना चाहिए. जैसे हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे हैं, वो वैसे के वैसे रहने चाहिए. जैसे कि ग्रामर हो गया, इट हैज टू बी प्रॉपर, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, टोन अच्छा रहना चाहिए, कर्टेसी लाइक रिस्पेक्टेबल होना, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, और कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंटेंट, जो स्पेसिफिक काम का कंटेंट है वो कंटेंट स्पेसिफिक होना चाहिए. अवॉइड इमोटिकॉन्स. इमोटिकॉन्स यानी इमोजीज इन सिंपल टर्म्स, स्माइलीज, विंक एक्सेट्रा इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस. ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के अंदर ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए. मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल ईमेल्स. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोग एक्चुअली कर नहीं पाते. खुद का एक पर्सनल ईमेल अलग रखना चाहिए और ऑफिशियल ईमेल अलग रखना चाहिए. चलो ठीक है, अलग अलग रखेंगे, उसका पासवर्ड याद रखना इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. So many organizations have firewalls against personal mails like Yahoo, Gmail. Firewall यानी क्या काम करता है पता है? It tries to stop you from using the mails other than your official mail. ऐसा तो आपका पर्सनल मेल वगैरह ओपन नहीं कर पाते हो. Avoid spamming. Maintain a proper distribution of recipients of your mails. तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रखना चाहिए, रैंडमली किसी को भी मेल नहीं भेज देना चाहिए. तो दैट इज लाइक उनके केस में वो काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, so that mail can be considered as spam mail. Limit the size of attachments to be received or sent out by email. Organization has policies and limits for the size of attachments. This helps monitor data security, virus attacks, etc. So basically साइज पे ध्यान रखना. बहुत बड़े फाइल्स वगैरह शेयर नहीं होने चाहिए. शेयर मतलब गिव एंड टेक दोनों भी नहीं होना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन ये चीजों के पॉलिसीज रखते हैं बना के कि इतना ही आप शेयर कर सकते हो, इसके बियॉन्ड आप शेयर वगैरह नहीं कर सकते, एक्सेट्रा. हैव अ स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑफिशियल ईमेल्स. सिग्नेचर तो हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में भी देखा है कि ऑफिशियल जो आपका ईमेल होता है उसके अंदर आप कौन हो, आपका नाम के अलावा आपके डेजिग्नेशंस, फोन नंबर्स, अगर आपका ईमेल आईडी है एक्स्ट्रा तो वो ईमेल आईडी, जो भी आपको कम्युनिकेशन करने का चीज है, ओके, रिप्रेजेंटिंग यू एज अ पार्ट रिप्रेजेंटिंग द कंपनी. तो आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जैसा चीज है उसके अंदर होनी चाहिए स्टैंडर्ड सिग्नेचर में. क्लियर? या तो अगर ऑफिस के थ्रू भेजा जा रहा है ना तो उसके अंदर ऑफिस का सिग्नेचर होना चाहिए, ऑफिस रिलेटेड सिग्नेचर्स, नेम ऑफ द कंपनी एंड द अदर डिटेल्स. अगर एक ही पर्सन ऑफिस का ईमेल संभालता है तो ऐसा करते हैं. अभी सपोज पूरे ऑफिस के अलग अलग ईमेल्स मैं अकेला ही संभालता हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड सिग्नेचर रख सकता हूँ, बेसिक सिग्नेचर, क्योंकि किसी कभी भी कुछ ईमेल में गड़बड़ हो जाता है तो कोई मुझे आके बोल सकता है कि भाई ये गड़बड़ हुआ करके. अंडरस्टूड? अगर 4-5 अलग अलग लोग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर नेम मेंशन करना पड़ेगा, हु हैज सेंट द मेल. नाउ नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू ऑफिशियल ईमेल मैसेजेस. प्रॉम्प्टली आने जल्दी. तो जो भी ऑफिशियल ईमेल मैसेजेस रहते हैं उसको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई देना. In case of the response, in case the response takes more detailed information, write a short reply explaining how long it would take for you to give a proper response. Non-response sends out wrong signal. तो आपको जो भी मेल आया उस मेल का रिस्पॉन्ड करना जल्दी जरूरी है 24 आवर्स के अंदर. पर अगर आप ईमेल का रिस्पॉन्स तुरंत नहीं कर पाते हो, आपको टाइम लगने वाला है कुछ चीजें थॉट देने में, तो वो उनको मेल के अंदर रिप्लाई देके बोलना चाहिए कि इट विल टेक सो एंड सो टाइम एंड यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम लिमिट. ऐसे उस टाइम के स्ट्रेच होने तक. आई होप. सेट अप एफिशिएंट daily email practices. Today emails are configured on smartphone and further reducing the expected response time. तो डेली ईमेल प्रैक्टिसेस है ना, आपका रेगुलर ईमेल आईडी चेक करना, कोई मेल्स आए कि नहीं, उस पर रिस्पॉन्ड करना. तो अभी स्मार्टफोन में भी आ गया तो आप कभी भी किधर भी बैठ के आप उस चीजों को रिस्पॉन्ड कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पीसी का वेट करोगे और उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करोगे, फिर इंटरनेट का वेट करोगे एक्सेट्रा. सॉल्यूशंस आर देयर. Delete old messages that can clutter your inbox. Ensure that your inbox is not cluttered and allows for incoming messages without delay.
तो जो काम के मैसेजेस है ना वो इनबॉक्स में पहुंचने चाहिए सही तरीके से। तो जो भी अनवांटेड मेल्स है जो आपके पुराने भी हो सकते हैं या अननेसेसरी मेल भी हो सकते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे डिलीट करना, ताकि कोई भी काम का ईमेल उसके बीच में, इतने सारे मेल्स के बीच में मिस ना हो। रिव्यू इनकमिंग ईमेल्स ओनली एट 2 or 3 times, सेट अ डे। तो मतलब दिन के अंदर एक अलग अलग टाइम देखना चाहिए, टाइम लिमिट रखना चाहिए कि मैं ये टाइम पे ईमेल खोलूंगा। तो ड्यूरिंग दोस टाइम्स इफ देर आर इंपॉर्टेंट ईमेल्स आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाओगे ऐसे, रादर देन पीकिंग एट ईच वन एज इट कम्स इन। तो बार बार आप हर एक ईमेल को देख नहीं सकते, बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स भी रहेंगे, उसको आप देखते बैठोगे, पढ़ते बैठोगे, उसके अंदर टाइम डालोगे, तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स वाला टाइम है वो भी उसके अंदर चला जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन। Invest in supplementary tools that can block email spam and that clogs many systems. तो सप्लीमेंट्री टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करना, सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा टूल्स जो ईमेल के अंदर से, एक्स्ट्रा टूल्स यानी आप लोग स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं पता है? इट कैन बी एंटीवायरस वगैरह चीजें, जो अनवांटेड ईमेल्स वगैरह आते हैं ना उसको भी वो रोकने को ट्राई करता है, ऐड वाले ईमेल्स को। मोबाइल फोन से भी ऐसा था, अगर इफ यू रिमेम्बर, एमआई के फोन से मैंने सुना है ऐड वगैरह आते हैं, तो ऐड ब्लॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर था, तो आप वो ऐड ब्लॉक कर सकते हो ऐसे। तो अनवांटेड चीजें आपके फोन को हरास ना करें ऐसे। तो ईमेल के केस में भी ऐसे ही होना चाहिए, अनवांटेड मेल्स को रिस्पॉन्ड ना किया जाए तो उसको सेग्रीगेट कर पाए, ऐसे सिस्टम्स लाने चाहिए। यूज द रिप्लाई और रिप्लाई ऑल फीचर्स विद केयर। देखो रिप्लाई और रिप्लाई ऑल, ये दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि एक ईमेल अलग 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 जगह से आया रहेगा, तो आप रिप्लाई ऑल करते हो मतलब काफी लोगों को पहुंचेगा। तो रिस्पॉन्स में भी इंटेंडेड ओनली फॉर द सेंडर एंड नॉट ऑल इंक्लूडेड इन द मेल। तो बाकी सब लोग को, जो सेंडर ने समझो ईमेल 10 लोग को भेजा है और आप रिप्लाई में रिप्लाई ऑल करते हो, तो दैट रिप्लाई गोज टू ऑल द 10 पीपल। बट आपको रिप्लाई किसको करना है? अ सिंगल पर्सन हु हैज सेंट यू द मेल। तो वो बहुत केयरफुली यूज करना, रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल दोनों में, दोनों को। ओके पहले भी डिस्कस किया है। These are the fields to CC BCC appropriately. The recipients in the two are those who need to take action based on our email. Those in CC are included in the information. BCC are included when the recipients are not known to each other. And their email IDs are kept to be kept confidential. तो टू बहुत अप्रोप्रिएटली यूज करना, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर लेटर्स वाले अगर हम लोग टाइप करते हैं ईमेल आईडी, आपने एक भी लेटर गलत टाइप किया है, किसी और को ईमेल वो चला जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है ईमेल तो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको नहीं जाएगा। और दूसरा चीज, घाई घाई गड़बड़ी में क्या करते हैं लोग, टू के अंदर जो भी ऊपर नया पहला ऑप्शन आएगा उसके ऊपर भी एंटर करके तुरंत आगे बढ़ते हैं। दैट शुड नॉट बी डन। सीसी के यूज करने के टाइम प्रॉब्लम नहीं है, सबको इन्फॉर्मेशन जा रहा है, एवरीवन कैन सी हु द इन्फॉर्मेशन इज सेंट टू। बट बीसीसी केस में कैसा है वो ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे आपको किसको किसको शेयर करवाना है, उतना ही लिमिटेशन। तो बीसीसी आपको कभी करना है कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, एक दूसरे का ईमेल आईडी उन लोग आपस में शेयर ना करें, तो उस जगह बीसीसी के जगह पे बीसीसी यूज करना चाहिए। उस जगह पे सीसी यूज कर लेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अभी वो कैसे फर्क पड़ता है, जैसे आपने कोटेशन होता है, अलग अलग कंपनी है ना, अलग अलग प्राइसिंग अलग अलग लोगों को शेयर करते हैं और उस पर बेस्ड उनका ऑर्डर रहता है। अगर प्राइसिंग गड़बड़ हो गया, सबको सार्वजनिक तरीके से दिख गया, तो इट विल क्रिएट अ केओस, बहुत बड़ा नुकसान जैसा हो जाएगा और ट्रस्ट का भी इशू बन जाएगा। देन अदर्स विल अंडरस्टैंड कि इन लोग पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपस में ईमेल आईडी भी शेयर हो जाएगा। सो दैट शुड नेवर बी डन, बहुत केयरफुल रहना चाहिए इन चीजों में। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पैमर्स लव टू सी अ होल स्लीव of email addresses that they can send spam to. Your friends will have good list intentions, but those you may only know from a list may not. Hackers now have the addresses of everyone who will be receiving your email. This is neither appropriate nor safe. Instead, choose to send a group or list of people the same message using BCC, which is the kindest and least obvious way to send email short of encryption. तो जितना होता है ओपनली ईमेल करने से बेटर क्या रहेगा, बीसीसी के केस में ईमेल करना चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर
क्या होता है, आप सार्वजनिक तरीके से ईमेल सेंड करते हो तो किसी का अगर पीसी पहले से स्पैम है, मतलब इट इज लाइक, क्या बोल सकते हैं, स्पैम से बेटर आई वुड से हैक्ड है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी भी आ जाएगा, तो दैट शुड नेवर बी डन। अंडरस्टूड? तो बहुत बेसिक बारीक बारीक चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है। Also remember that all emails sent through normal channels can be intercepted. Therefore, only write what you want the world to see. तो बहुत सारे ईमेल्स है ना, अलग अलग चैनल्स के थ्रू इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है। इंटरसेप्ट मतलब उसको हैक करना ही सिस्टम बोल सकते हैं। समवन इज ट्राइंग टू इंटरसेप्ट योर मेल, सो इसीलिए उतना ही यूज करने का इंफॉर्मेशन जितना आप ओपनली शेयर करना चाहते हो, नॉट कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ऑल स्टफ। Again, the desire to say what we feel must overcome with the desire to be courteous and professional, which we all know in our hearts is the better way to communicate. So basically जितना हो सकता है ना, एक courteous होना, प्रोफेशनल होना, वो तरीका, उस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपको क्या फील होता है वो सब नहीं होना चाहिए, वो डिजायर से आपने ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम यानी आपको क्या फील होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। शुड ओनली बी प्रोफेशनल टुवर्ड्स दीज थिंग्स। तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज या तो इट विल इंप्रूव द कम्युनिकेशन, ऐसे इन सिंपल टर्म्स। क्लियर है? सिर्फ ये एक पैराग्राफ गो थ्रू करो, एक नहीं एक्चुअली आई वुड से दो, ये दोनों सिर्फ। यस। आर वी डन? ओके। प्रॉपर ईमेल correspondence, most of us mail back and forth every day, so we all deal with different types of email correspondences, whether it be for business, for personal, or for school. We all need to know proper ways of sending mails to other people. Keep reading if you to see if you are being professional about it or not. So टेक्निकली हम सब लोग को ईमेल्स का जरूरत पड़ता है अलग अलग तरीके से, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ पे। तो अगर आप प्रोफेशनल हो के नहीं वो चेक करना है तो आगे पढ़ो। रियली, as stated above, email correspondence comes in various colors and designs and it is creative as the sender makes it. Email a decade ago was definitely not the same. वही जो मैंने आप लोग को बोला था कि पहले अलग था अभी अलग है, कुछ अलग अलग चीजें हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो करना जब जरूरी है ना तभी करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। या तो फिर जितना हो सकता है उतना उसको प्रोफेशनल रखना चाहिए, उसका लुक एंड फील ऐसे। आपका पर्सनल, आपको जो अच्छा लगता है सुंदरता का दुकान उसमें नहीं करना चाहिए, फूल वूल डाल के ऐसे सब एक्स्ट्रा चीजें करते हैं।
So words used in an email are like small lit match. They can be used to mend fragile relationships, warm the heart and light the way, or they can ignite the whole forest aflame. My God, I don't believe this. ये लोग साइंस इस इंग्लिश के लेवल पे क्यों आ गए? सो बेसिकली ईमेल में आप जो भी लिखते हो ना, वो चीज़ों का काफ़ी सीरियसली लिया जाता है. तो इट कैन बी वेरी नाइस, इट कैन टर्न इनटू वेरी बैड. तो आप जो भी लिखते हो उसके अंदर वो बहुत सेंसिबली अच्छी तरीके से लिखना चाहिए. Here's one scenario that may influence varied responses. ओके, सिनेरियो जो है ना, एग्जांपल को आप गो थ्रू करो, और उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो मुझे अलग से पूछो, कोई पार्ट अगर आपको एग्जांपल में नहीं समझता है तो. क्लियर है? यस एवरीवन. एग्जांपल को चलो, विल गो अहेड विद ईमेल एटिकेट. एटिकेट यानी क्या होता है मालूम है? इट इज लाइक आपके एथिक्स, नो, तौर तरीके, मैनर्स, वी कैन से मैनर्स या इन सिंपल टर्म्स. While a lot of people understand the importance of following certain rules while writing a business letter, they often forget the rules when composing an email message. Here's a refresher. So basically लेटर वेटर लिखते हैं जो हम लोग चीजें ध्यान रखते हैं ना, वो ईमेल लिखते वक्त ध्यान नहीं रखते, जबकि उसके अंदर भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस काउंट करता है, उतना ही मैटर करता है. So first is mind your manners. Think of the basic rules that you learned growing up, like saying please and thank you. प्लीज थैंक यू वगैरह बोलना, मैनर्स ध्यान में रखना. एड्रेसिंग पीपल यू डोंट नो एज मिस्टर, मिसेस और डॉक्टर. समवन बाय फर्स्ट नेम ओनली इफ दे इम्प्लाई इट्स ओके विद देम टू डू सो. फर्स्ट नेम के साथ अपने पर्सनल लोगों को अगर कंफर्टेबल है तो उस तरह से रिप्लाई करना. टोन ध्यान रखना. मेरियम वेबस्टर्स डिफाइंड टोन एज एक्सेंट और इन्फ्लेक्शन एक्सप्रेसिव ऑफ अ मूड और इमोशन. सो बेसिकली तरीके, आपका जो मूड या इमोशन है उसको आप किस तरह से लिखते हो, आपका लिखने का टोन से मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस टोन इन राइटिंग, बट मेक श्योर दैट यू शुड कम अक्रॉस वेरी एज रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली, अप्रोचेबल. यू शुड नॉट साउंड कर्ट और डिमांडिंग. कर्ट है ना, ऐसा सेल्फिश या डिमांडिंग जैसा दिख नहीं जाना चाहिए. तो आप जो भी बात करोगे थोड़ा अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रोचेबल. आपको अप्रोच कर सके सामने वाला पर्सन, उस तरह लिखना. बी कंसाइज. गेट टू द पॉइंट ऑफ योर ईमेल एज क्विकली एज पॉसिबल, but don't leave out important details that will help your recipient answer your query. तो it is like speaker वाले skills. कंसाइज होना, जो आपको बोलना है वो बोलना. ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको जो बोलना है वो तो बाजू में रह गया, वो नहीं हो जाना चाहिए. क्लियर है इतना पीपल? और वाज आई रशिंग? ओके. एक काम करो, गो थ्रू कर लो सिर्फ ये पार्ट को. चलो आगे बढ़े. नाउ बी प्रोफेशनल. दिस मीन्स स्टे अवे फ्रॉम एब्रीविएशंस. हम लोग ने स्टार्टिंग में भी सीखा था चैप्टर्स में, एब्रीविएशंस यूज नहीं करना. प्रोफेशनल जितना अगर आप हो सकते हो तो.
Do not use emoticons, those little smiley faces. Don't use a suggestive email address for business communication. तो अपना खुद का एक ऐसा सजेस्टिव ईमेल एड्रेस यूज नहीं करना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, थोड़ा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वरना वो अलग अलग, पता है वो पबजी वाले अपना अपना नाम रखते हैं, उस टाइप के ईमेल एड्रेस बनाओगे, दैट डज नॉट लुक प्रोफेशनल. यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर. यूज अ डिक्शनरी और अ स्पेल करेक्ट चेकर, whichever works better for you. While you can write a conversational tone, contractions are okay. Pay attention to basic rules of grammar. So basically स्पेलिंग करेक्ट रखना और ग्रामर करेक्ट रखना. अभी तो इसके भी बेसिक्स पे एप्स आ गए. अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हो और आप ईमेल लिखते हो ना, तो ऐप आपको सजेस्ट करेगा कि आपने ये चीज गलत लिखा है ग्रामेटिकली, या स्पेलिंग वाइज भी दे कैन करेक्ट यू. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के एप्स होते हैं. वेट टू फिल इन टू ईमेल एड्रेस. करियर प्लानिंग साइट विजिटर Larry says, I never fill in the two email address until I'm completely through proofing my email and I'm sure that is exactly the way I want it. This will keep you from accidentally sending an email prematurely. बहुत important चीज बोला है ये. I have accidentally clicked on the send icon when I really meant to click on the attachment icon. तो यहाँ पे लोग क्या बोलने को ट्राई कर रहे हैं, टू वाला जो पार्ट है ना, जिसको आपने ईमेल भेजना है, वो कभी भी फिल नहीं करने का. तो सबसे पहले क्या फिल करने का, सब्जेक्ट हो गया, फिर टेक्स्ट वाला जो स्पेस है वो फिल कर देने का, आपको जो जो डालना है. अटैचमेंट्स, आपको जो फाइल्स अटैच करने वो सही फाइल्स को अटैच करने का, सब एक बार गो थ्रू कर लेने का, लेटर की तरह ही. जैसे हम लोग लेटर को एक बार गो थ्रू करते, चेकआउट करते, ठीक से चेकआउट करने का, उसके बाद ही टू का डिटेल्स भरो और फिर सेंड पे ऑटोमेटिक क्लिक होगा. नहीं तो लोग क्या करते हैं, टू को फटाफट डालते हैं, सब्जेक्ट डिटेल्स और बाद में फटक से सेंड. इतना स्पीडी होता है कि कोई मिस्टेक हुआ है तो पता नहीं चलता. तो टू कभी भी पहले डालने का नहीं. दे आर रिकमेंडिंग टू शुड बी इन द लास्ट. टिल देन आप टू डालने के पहले सब चीजों को अच्छे से गो थ्रू करके वेरीफाई करके फाइनलाइज करो. उसके बाद टू पे आप ईमेल आईडी डालो जिसको भेजना है, एंड देन ऑटोमेटिकली यू सेंड इट. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर एवरीवन टू लर्न. अंडरस्टूड एवरीवन?